प्रिय दर्शकों नमस्कार। काल सर्प दोष पूर्ण रूप से राहु का दोष है। यह सभी जातकों को सभी प्रकार के सुखों से वंचित करता है। काल सर्प योग का शुभ और अशुभ फल विवाह के बाद ज़्यादा प्रतीत होता है, क्योंकि जातक बाल्यावस्था में ज़्यादा संघर्ष नहीं करता है, उसे उसके माता पिता का साथ प्राप्त होता है। विवाह के बाद जातक विवाह के बंधन में बंध जाता है और अपने कर्तव्यों को पालन करने के लिए कठोर परिश्रम करता है। काल सर्प योग की प्रकृति ऐसी होती है कि कुंडली में अच्छे अच्छे योग होने के बाद भी परिश्रम का फल पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होता है। पूर्ण फल प्राप्त करने के कारण जातक का संपूर्ण जीवन बाधित होता है, जिसके कारण जातक अपने लक्ष्य के चरमोत्कर्ष को प्राप्त नहीं कर पाता है। काल सर्प दोष का दंश इतना भयंकर है कि वह व्यक्ति के दाम्पत्य से जुड़े समस्त जीवन में विष का संचार कर उसे दूषित ही नहीं बल्कि नष्ट भ्रष्ट कर देता है। इसके प्रभाव का अनेक तरह से अध्ययन किया जाता है। काल सर्प योग का फल लग्न के अनुसार भी प्रभावित होते हैं। इसके बारे में जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं एवं वीडियो को शेयर करें ताकि ये चैनल आपको उपलब्ध होता रहे। मेष लग्न के जातकों पर काल सर्प का योग प्रभाव होने के कारण जातक का स्वभाव सामान्यतः उग्र होता है। मेष लग्न अग्नि तत्वीय लग्न है, उसे नौकरी और व्यवसाय से संतुष्टि प्राप्त नहीं होता है। वह अपने स्तर का कैरियर प्राप्त करने के लिए अपना नौकरी अथवा व्यवसाय बदलता रहता है। नौकरी और व्यवसाय का बदलना काल सर्प योग का प्रमुख लक्षण है। इस लग्न में काल सर्प योग का स्वभाव कैरियर एवं दाम्पत्य जीवन का मुख्य रूप से पड़ता है। राहु का संबंध द्वितीय, पंचम, सप्तम एवं द्वादश भाव में हो रहा हो तो जातक का दाम्पत्य सुख में अत्यधिक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इस लग्न में राहु का संबंध सप्तमेश शुक्र के साथ होता है तो जातक गलत आचरण में पड़कर अपना वैवाहिक जीवन बर्बाद कर लेता है तथा उसके जीवन साथी से विच्छेद भी हो जाता है। यदि राहु का संबंध पंचमेश सूर्य के साथ होता है तो जातक को अपने पुत्रों से वैचारिक मतभेद होता है। गुरु का द्वादश भाव में मीन राशि में प्रभाव स्वरूप शय्या सुख प्रभावित होता है और जातक का दैनिक जीवन अस्त व्यस्त होता है, जिसके कारण जातक अपने परिवार को समय नहीं दे पाता है। यदि राहु द्वितीय भाव में हो तो पारिवारिक मतभेद होता है, वाणी कर्कश होती है जिसके कारण वाणी पर नियंत्रण नहीं होता है, घर में क्लेश होता है जिसके कारण माहौल घर का अशांत हो जाता है। वृषभ लग्न के जातकों के कुंडली में काल सर्प योग का निर्माण हो रहा है तो ऐसे जातक की आत्मविश्वास की कमी होती है, उसे हमेशा भय बना रहता है जिसके कारण वह अवसर का लाभ प्रयास करने के कारण उठा नहीं पाता। यदि राहु का संबंध द्वितीय, पंचम, सप्तम और द्वादश भाव से होता है तो जातक का दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव बना रहता है। इस लग्न में राहु दशमेश होता है। यह लग्नेश शुक्र का मित्र भी है, अतः जातक को नौकरी व्यवसाय में अनुकूल सफलता प्राप्त होती है। द्वितीयश बुध भी राहु के मित्र है, अतः वाणी प्रखर होगी जिसके कारण उसका प्रभाव अपने परिजनों पर होगा, लेकिन वाणी के कारण कभी कुटुंब में कलह भी हो सकता है। सप्तमेश मंगल की राशि के कारण दाम्पत्य जीवन कलहपूर्ण होता है। दाम्पत्य जीवन में विषमता के कारण तलाक भी हो सकता है। द्वादशेश मंगल राहु का शत्रु है, जिसके कारण राहु शय्या सुख में कमी करता है, जिससे मानसिक अशांति पैदा होती है और जिससे दाम्पत्य भी प्रभावित होता है। मिथुन लग्न के कुंडली में काल सर्प योग का निर्माण होता है तो जातक के नौकरी व्यवसाय पर एवं स्वास्थ्य पर ज़्यादा प्रभाव नहीं होता है, लेकिन दाम्पत्य सुख की दृष्टि से यह ठीक नहीं है। मिथुन लग्न में राहु भाग्येश है, लग्नेश बुध का मित्र भी है, फिर भी वह भाग्य को बाधित करता है। द्वितीय भाव में के स्वामी चंद्रमा राहु का शत्रु है। घर में कलह का माहौल रहेगा और परिजनों को खरी खोटी भी सुनना पड़ेगा। सप्तमेश गुरु एवं राहु का संबंध जीवन साथी का नैतिक आचरण खराब करता है, जिसके कारण दाम्पत्य जीवन नष्ट हो जाता है। दाम्पत्य का कारक शुक्र इस लग्न में द्वादशेष है। जातक की पत्नी समर्पित नहीं होगी
जिससे सैया सुखपूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होगा। जातक का वैवाहिक जीवन किसी तरह बुध के प्रभाव के कारण पार लग सकता है।